हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने अपनी पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक क्वेश्चन किए थे स्टैंडर्ड मैथ्स सैम्पल पेपर गिवन बाय सीबीएसई बोर्ड। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज 11th क्वेश्चन में है आपके पास। क्वेश्चन 11 में a² इक्वल टू 23/25 आपने ये बताना है आगे कि ए रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर्स है। आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। a इक्वल टू स्क्वायर रूट 23/25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। अब जो 23 है रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। 23 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को यदि हम किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आता है इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है 2 नंबर्स हैं। कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स x एंड 18। ये जो ब्रैकेट में डाले हुए हैं इसका ये 2 नंबर्स का एलसीएम क्या दिया हुआ है आपको 36 दिया हुआ है और इन HCF और इन 2 नंबर्स का ही SCF दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको मैंने पिछली किसी एक वीडियो में किसी एक क्लास में एक प्रॉपर्टी बताई थी फॉर 2 नंबर्स। क्या था फर्स्ट नंबर n1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट नंबर n2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड नंबर। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू SCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से हो गए x इंटू 18। फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकेंड नंबर 18। LCM कितना हुआ 36, SCF कितना हुआ 2। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी इजी। x इक्वल टू 36 इंटू 2/18, 18 2 का 36, x इक्वल टू 4। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ट्रायंगल ABC है राइट एंगल एट B। ट्रायंगल ABC है हमारे पास, राइट एंगल किस पर है B पर 90 डिग्री का एंगल है। tan ऑफ A बोला जा रहा है, आपको बताया गया है स्क्वायर रूट 3। ओके, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू वी आर टू फाइंड करनी है। अब tan A इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 है। वेरी सिंपल, tan A को आप क्या लिख सकते हो tan A है क्यूट एंगल, तो क्यूट एंगल मैंने ये बना लिया C बेस पर C। A यहाँ दिया हुआ है तो A बेस पर ले लेते हैं एक बार हम। तो tan A किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट 3/1 लिख सकती हूँ। मीन्स BC बाय AB इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/1। क्लियर जी। अब इसको हम रेशो में क्या लिख सकते हैं, लेट BC इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 के AB इक्वल टू 1 के। क्लियर जी। तो अब ये देखो B एंगल क्या है 90 डिग्री का है हमारा, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था हमारा लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर जी। तो AC का स्क्वायर कितना हुआ प्लस S का स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड AB कितना हुआ K का स्क्वायर, BC कितना हुआ स्क्वायर रूट 3 के सारे का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू आई K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर रूट लेते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से मन ही मन सोच लीजिए AC कितना हुआ आपके पास 2K। AC की वैल्यू आ गई 2K। नाउ वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos C माइनस sin A sin C। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेन। क्लियर जी। ओके, अब इसमें क्या है आपका cos A फिगर में किसके इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, इसको मैं K ले लेती हूँ। अब AB कितना है मेरे पास KK हो गया और स्क्वायर रूट 3 BC कितना हो गया स्क्वायर रूट 3 के। क्लियर जी। तो अब आपके पास ये कितना हो गया आपके पास K/2K। इसमें वैल्यू फिलअप कर रही हूँ मैं। ओके जी। के cos C, अब ये है cos C है तो इसको बेस ले लीजिए, इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए, जिस पर एंगल है ना उसको हम बेस ले लेंगे। क्लियर।
तो बेस इसका कितना होगा, स्क्वायर रूट 3 के हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के बाय 2 के। क्लियर जी। तो आगे है माइनस साइन ए, ठीक है। माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका, स्क्वायर रूट 3 के, क्लियर जी, स्क्वायर रूट 3 के बाय 2 के। और साइन सी, अब जहाँ सी है उसको हम बेस ले लेते हैं, साइन सी बेस क्या होगा, बी सी हो गया, परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी हुआ, कितना होगा, के बाय 2 के। अब आप देख रहे हैं ये के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, ये रह जाएगा स्क्वायर रूट 3/4, यहाँ भी के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, स्क्वायर रूट 3/4। क्लियर जी। अब स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 कितना हुआ, 0। 0 हमारा आंसर आया। तो इसमें क्या है, ऑप्शन में है कहीं 0, तो हम देखते हैं बी इज द करेक्ट आंसर, बी इक्वल टू 0 है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर जी। वेरी सिंपल है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, प्रैक्टिस करिए, टाइम लेकर प्रैक्टिस कीजिए। पर जब एग्जाम में देने बैठे हो, एग्जाम के अनुसार आपने वन क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स लेने हैं। एक क्वेश्चन पर आपने 2 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम 2 मिनट्स। ओके, क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में क्या है, ट्राइंगल एबीसी गिवन है आपके पास, ट्राइंगल एबीसी, लार्जेस्ट एंगल बीइंग सी, मतलब लार्जेस्ट एंगल बीइंग सी है, मीन्स क्या हुआ, सी पर 90 डिग्री है। लार्जेस्ट एंगल मतलब है हमारे पास सी 90 डिग्री, बाकी आपके पास एक्यूट एंगल है ए बी। तो कह रहा है इन द एंगल इन द रेशो, मीन्स एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी कहते हैं 1:1:1:2। क्लियर जी। अब इसमें हमने वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए बाय कोसेक बी, सेक ए कोसेक बी माइनस tan ए बाय कोट बी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर जी। अब वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट ए इक्वल टू एक्स ले लीजिए, एंगल बी इक्वल टू एक्स, एंगल सी इक्वल टू 2x। तो ट्रायंगल के तीनों सम का क्या होता है, ट्रायंगल सम कितना होता है आपके पास 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हुआ 180। जल्दी से इसलिए करवा रहे हैं, MCQ क्वेश्चन है ताकि थोड़ी आपके सोल्यूशन में स्पीड बने, इसलिए x प्लस 2x, ये भी x हुआ आपका, ये भी x हुआ, ये कितना हुआ 2x, कितना हुआ आपके पास x प्लस x 2x 180, कितना हुआ 4x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45, x 45 है, तो एंगल सी क्या है आपके पास, तुमने तो 90 गिवन था, आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे, और कर देती हो। एंगल सी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 45। अब इस वजह से भी इधर से भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर जी। तो x 45, एंगल ए एंगल बी कितने हो गए दोनों आपके 45, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 45, एंगल सी तो हमारे पास 90 गिवन ही था। क्लियर जी। ओके, अब मुझे इसमें वैल्यू फिलअप कर देते हैं। सेक 45 सीधी, ए की भी 45 है, कोसेक 45 माइनस tan 45 डिवाइडेड बाय कोट 45। क्लियर जी। ये सारे 45, सेक 45 स्क्वायर रूट 2, कोसेक 45 स्क्वायर रूट 2, tan 45 1, कोट 45 1। क्लियर जी। कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 से 1 कैंसिल, ये भी 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0 के ऑप्शन में है, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है। नंबर ऑफ रिवैल्यूएशन बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस। एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस आपको गिवन दिया हुआ है 0.7 मीटर, तो इसका रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर। हमने इनने रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर में उसने कितनी रिवैल्यूएशन की ये फाइंड आउट करनी है। तो रिवैल्यूएशन का मीनिंग एक मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, ये सर्कल का एक डिस्टेंस कितने का हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, तो c इक्वल टू 2πr। पहले तो हम एक डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, एक रिवैल्यूएशन फाइंड कर रहे हैं, तो 2 इंटू 22/7 7/10 0.7 था यार,
तो डेसिमल आपने हटाया 7/10, कितना हुआ 7 से 7 कैंसिल, मैं 44/10 ही अभी रख रही हूँ, 44/10 मीटर। अब आपको मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है, नंबर ऑफ रिवैल्यूएशन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रिवैल्यूएशन, जिसकी काउंटिंग निकालनी होती है उसका जो एरिया है या वॉल्यूम है जो भी होती है जी, उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में रखते हैं, उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। ओके, यूनिटरी मेथड नहीं लगाने से, तो मैं एक फार्मूला ही बता रही हूँ, वैसे इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं वेरी जी, पर फार्मूला लर्न कर लीजिए। नंबर ऑफ रिवैल्यूएशन फाइंड करती हैं तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ओके, उसको हम नीचे रखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ठीक है। ऊपर आएगा आपका टोटल डिस्टेंस, क्लियर जी, ये हुआ टोटल डिस्टेंस, ओके जी। अब इसमें आपको करते हुए ये बात माइंड में रखना, क्या दोनों के यूनिट सेम होंगे, टोटल डिस्टेंस में कहीं मीटर की जगह सेंटीमीटर तो नहीं गिवन, आपने यूनिट सेम करना होगा। हम देखते हैं यहाँ 176 मीटर दिया हुआ है, तो 176 क्या हुआ, 176/44 10 दोनों मीटर है, हमें किसी भी चीज़ को किस में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 176/10 44, ओके, तो 44 का कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 40। नंबर ऑफ रिवैल्यूएशन कितनी हुई 40, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वी आर गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, सिमिलर ट्रायंगल कौन सी होती है, जिनकी रेशो सेम होती है, क्लियर जी। सिमिलर ट्रायंगल कौन सी होती है, जिनकी रेशो सेम होती है। AB आपको 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर गिवन है, CA 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, EF आपके पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। अब सिमिलर हैं तो रेशो क्या होगी, सेम होगी, तो AB/DE इक्वल टू BC/EF इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC/DF, क्लियर जी, ओके। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF क्या आ जाएगा, इसको मैं AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय DE प्लस EF प्लस DF, DE प्लस EF प्लस DF, क्लियर जी। अब मेरे पास पेरीमीटर ट्रायंगल ABC तो गिवन है मेरे पास, अब मैं यहाँ से जो इक्वल दिया है इसमें सब न्यूमरेटर को ऐड कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाय DE प्लस EF प्लस DF, क्लियर जी, हो गया। अब इन दोनों में आप में से एक चीज़ गिवन है, BC और EF दोनों ही गिवन है, BC 2 है, A 4 है ना, ये कितना हो गया आपके पास 2/4 1/2 के सारा इक्वल है, ओके। आप कहेंगे जो सारा इक्वल कैसे बना, आप करके देख लीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1/2 इक्वल टू 2/4 है, इक्वल टू आपके पास 3/6 है, क्लियर। अब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करते हो, 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 4 10 + 2 12, देखो सिंप्लीफाई करते हो सब 1/2 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जिनकी जो रेशो होती है ये सबको हम इस वे से लिख सकते हैं, साइड्स का सम लेकर, ओके। अब पेरीमीटर ट्रायंगल ABC कितना हो गया, 3 + 2.5 + 2 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू कितना होगा, इसकी वैल्यू 1/2, क्लियर जी। अब इसको आप ऐड करते हो, कितना हो जाएगा आपके पास 5 + 2 7.5 बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू कितना होगा 1/2, क्लियर जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF कितना मल्टीप्लाई किया 15.0 मीटर,
या सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। क्या आपका इसमें ऑप्शन में आंसर है? यस बिल्कुल है। कौन सा? बी आंसर। क्लियर जी? यस। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है ना, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह के पॉइंट में कोई हेजिटेशन मत कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट अपना लिख सकते हो, मैं उसके आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ओके, आई एम ऑलवेज विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है हमारा। फिगर दी हुई है आपके पास ट्रायंगल एबीसी फिगर दी हुई है। डीई पैरेलल आपको बीसी गिवन है। ओके जी। एडी आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बीडी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है यूनिट, याद रखना है। बीसी 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमने डीई फाइंड करके बताना है कि डीई किसके इक्वल है। क्लियर जी? अब ये लाइन्स पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड सेम रेशियो में ले सकते हैं। ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीई ले लीजिए एंड ट्रायंगल एबीसी में क्या देख रहे हैं, एंगल ए तो आपके पास कॉमन हुआ, एंगल ए कॉमन है, और ए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कौन से एंगल्स हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय ए क्या हुआ, एंगल से ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल एबीसी हुआ। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स क्या हो गई? सेम रेशियो में। इसकी साइड्स ए डी ले लेती हूँ, इसकी ले लेती हूँ ए बी इक्वल टू डी ई बाई बी सी। तीसरे क्लियर नहीं है हमें, न मत लिखो। अब ए डी कितना है आपके पास? 3। ए बी कितना है? ए डी 3 है, बी डी 4 है, तो ए बी कितना हो गया? 4 + 3 7। डी ई हमने फाइंड करना है, बी सी कितना है? 14। क्लियर जी? नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। डी ई इक्वल टू 3/7 14 इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में हुआ, सिंप्लीफाई 3 2 का 6 सेंटीमीटर। डी ई कितना हुआ आपके पास? 6 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में ये आंसर है? हाँ जी बिल्कुल है। कौन सा आंसर है? ये बी आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर जी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन 18 ट्रिको का क्वेश्चन है। आपको गिवन है 4 tan बीटा इक्वल टू 3। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin बीटा -3 cos बीटा डिवाइडेड बाय 4 sin बीटा +3 cos बीटा। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर जी? अब इसको tan बीटा कितना हो जाएगा आपके पास? 3/4। क्लियर जी? ट्रायंगल बना लीजिए। ये एंगल 90 का है, इसको आप बीटा लिख देते हैं। क्लियर? ये एंगल क्या हुआ? बीटा। तो tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपके पास ए बी कितना हुआ? 3, बी सी कितना हुआ? 4। ठीक है? तो बाय पाइथागोरस, मैं सीधा लिख रही हूँ, आप खुद करेंगे इसको। आप सिंपल सा टॉपिक है। बाय पाइथागोरस क्या हुआ? ये ए सी कितना आ जाएगा आपके पास? 5। क्लियर जी? ए सी आपके पास 5 हुआ। इसको आप रेशो 3 के 4 के लेकर भी कर सकते हैं। ओके, इसको इस वजह से भी कर सकते हैं, के भी ले सकते हैं रेशो। ओके, इसको 3 के, इसको 4 के, ये कितना हो जाएगा? 5। इसको 3 के लेट कर लो, 4 के लेट कर लो, 5 के आ जाएगा। ओके, जैसे मर्जी कर लीजिए, आंसर विल बी द सेम मेथड। अब हमारे पास सारी साइड्स हैं, हम इसमें वैल्यू फिलअप करते हैं। साइन बीटा, साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 3 के बाय 5 के। कोस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3 इंटू 4 के बाय 5 के। क्लियर जी? इसी तरह नीचे भी यही बात है, 3 के बाय 5 के +3 इंटू 4 के बाय 5 के। आप देख रहे हो केस तो के कैंसलिंग हो गया आपका सारा। ऐसे कर कैसे के कैंसिल? 4 3 का 12/5 माइनस यहाँ भी 12/5। ओके, तो नीचे कितना हुआ? 12/5 + 12/5। ये तो कैंसिल हो गया। 0/24/5 आया। 0 तो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, कितना आंसर होता है? 0। तो क्या ऑप्शन में है 0? यस बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर जी। सिंप्लीफिकेशन इन योर हैंड, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप सिंप्लीफिकेशन। ओके, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है -5x + 7y = 2 दिया हुआ है। कहता है इसके लिए वन ऑफ द इक्वेशन पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती है, मीन्स उनका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट। आपके पहली इक्वेशन दी हुई है, मैं इसी के साथ मैच करती हूँ। 10x + 14y + 4 = 0। तो ये इधर आकर -2 हो जाता है। -5x + 7y - 2 = 0। चेक क्या सारे इसमें सेम आते हैं। इनफाइनाइट कंडीशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन की जो कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि -5/10 a1/a होता है ना आपके पास, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्या यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ आ रहा है -5/10 -1/2, 7/14 1/2, यहाँ पर प्लस का 1/2 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का आ रहा है। इट इज नॉट ए सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड बार। फिर कह रहे हैं -10x - 14y + 4। क्या ये सोल्यूशन हो सकता है? -5/10 = 7y - 14 = -2/4। क्या सोल्यूशन है ये? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1/2 आ रहा है। इट इज नॉट ए सोल्यूशन। नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन है आपके पास -10x + 14y + 4। अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर भी देख सकते हो। क्या ये इक्वेशन यही बन रही है? 2 कॉमन भी ले सकते हो। -5x + 7y + 2 = 0 नहीं बन रही ये इक्वेशन। ठीक है, a1/a2 भी करते हो, तीनों इक्वल नहीं आते, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। नाउ कम टू द लास्ट डी पार्ट में 10x - 14y = इधर आकर 4 हो जाएगा, + 4 = 0। क्या आएगा? -5/10 -1/2 7y - 14 1/2 -2/4 -1/2। यहाँ पर देखो सब इक्वल आ रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। इस वजह से आप कर सकते हो। डिपेंडेंट सोल्यूशन के होते हैं, जो इनफाइनाइट सोल्यूशन होती कंडीशन है वही डिपेंडेंट सोल्यूशन है। क्लियर जी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है। कहता है ये लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट चूजन एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। अब मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं? हाँ जी, हमने मैथमेटिक्स वर्ड मिला है, तो कह रहा है ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट चूजन एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। अब इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। मतलब टोटल आपके पास आउटकम्स कितने हुए? टोटल आउटकम्स, दोबारा लिख देती हूँ फिर से, सॉरी। टोटल आउटकम्स 26। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। अब मैथमेटिक्स में अब पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? इसमें पॉसिबल आउटकम्स आपके जो वर्ड लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं देखना, बाकी लिखते हैं MATHEM लिख चुके हैं, इसको रिपीट मत कीजिए। A भी लिख चुके हैं, मत लिखो इसको। T लिख चुके हैं, आगे IC। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8। तो प्रोबेब कितनी होगी आपके पास इसकी? प्रोबेब दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। प्रोबेब ऑफ इवेंट लिख देती हूँ सीधा ही। कितना होगा? 8/26। फार्मूला ये है ना आपके पास, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है जी, 26 टोटल आउटकम्स। क्लियर जी। तो कितना हो गया आपके पास? 4/30। क्लियर। यस।
अब हमने इस स्टैंडर्ड क्लास 10th का सैम्पल पेपर किया, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है। सेक्शन ए था ये। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन जाएंगे। 20 क्वेश्चन में से आपने इनमें से 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस जैसे ही होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस और करना, आपको मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे ना, फिर पता चलता है मिक्स क्वेश्चन में हम कितने पानी में हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। चैप्टर वाइज का क्या होता है, हम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। जब क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं तभी हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। ओके।